वेलकम फ्रेंड्स। बेसिक अरेबिक लर्निंग के सेशन 17 में हम आ पहुँचे हैं और हम अभी वर्ब को कंटिन्यू कर रहे हैं और वर्ब में कुछ नई चीज़ें आज हम जानेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें कि हम पास्ट टेंस का एक वर्ड लेंगे, प्रेजेंट टेंस का एक वर्ड लेंगे और वो भी सिर्फ थर्ड पर्सन के ही बारे में बात करेंगे, ताकि आपको स्टार्टिंग के दो वर्ड अगर क्लियर हो जाएंगे कि ये किस सेगमेंट में आता है तो आसानी से आगे का भी फॉर्मेट बनता चला जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले कि तीन फॉर्म हो सकते थे। सेकेंड लेटर पे चाहे तो ज़बर हो सकता था या ज़ेर हो सकता था या फिर पेश हो सकता था। मैंने पे यहाँ पे तीनों चीज़ एक के बाद एक लिख दिया है। देखिए फ़ाइला लिखा हुआ है और नीचे फ़ाइला लिखा हुआ, फिर फ़ाउला लिखा हुआ है। ये तीनों मैंने यहाँ पे इस चार्ट में प्लेस कर दिया है। और बगल में मैंने आपको वही चार्ट जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि ज़बर के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है प्रेजेंट टेंस में बनने की, ज़ेर के साथ क्या क्या मैंने चार्ट रखा हुआ था कि हाथों हाथ आपको यहाँ पे ही सामने पता लग जाए कि मैं आगे जो कर रहा हूँ वो इससे बिल्कुल कोरिलेटेड चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर वर्ड फ़ाइला है तो उसकी फिर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में सिर्फ फ़ाइला होगा और प्रेजेंट टेंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यफ़अलु, यफ़एलु और यफ़उलु। तो ये मैंने तीनों यहाँ पे लिख दिया है। आपने पुराने जो इससे पहले जो हमने सीखा था कि ज़बर के साथ तीनों फॉर्मेट बन सकता है, यहाँ पे ये तीन फॉर्मेट बन गए। यानी पास्ट टेंस में अगर एक फ़ाइला टाइप का है, तीनों पे ज़बर है, तो ये तीन फॉर्म प्रेजेंट में बनेंगे। इसी तरह से अगर हम ज़ेर वाले ऑप्शन में आएंगे तो पास्ट टेंस का वर्ड क्या बनता है, फ़ग़ैला। और ये देखिए मैंने जो साइड में ये चार्ट रखा हुआ है उसमें क्या हो रहा था कि अगर पास्ट टेंस में ज़ेर लगा हुआ है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है आगे प्रेजेंट टेंस में बनने की। एक पे ज़बर हो सकता है सेकेंड लेटर पे, या फिर उस सेकेंड लेटर पे ज़ेर हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने आगे चार्ट में ये दोनों ऑप्शन अब लिख दिया है। तो फ़ाइला का अगर दो ऑप्शन बनेगा प्रेजेंट टेंस में, क्या क्या बन सकता है, यफ़अलु और यफ़एलु। ये दो ऑप्शन इसमें बन सकते हैं। तो मैंने ये दोनों भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब बच जाता है पेश वाला फॉर्म। तो उसमें एक ही ऑप्शन बन सकता है जो हमने सीखा था, पेश के साथ पेश का ही फॉर्म आएगा प्रेजेंट टेंस में। तो फ़ाउला हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है और अभी आगे जो नेक्स्ट स्क्रीन है उसमें आपको दिख जाएगा सिर्फ और सिर्फ यफ़उलु वर्ड बनेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि प्रेजेंट टेंस में हमने अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन बनाएंगे पास्ट और प्रेजेंट का, तो टोटल सिर्फ 6 फॉर्म्स ही निकल के आते हैं। और बस इसी चीज़ को आपको समझना है कि 6 टाइप के वर्ड हो सकते हैं। पास्ट टेंस का अगर आप कोई वर्ड उठाओगे वो तो 3 ही टाइप का होगा, मगर उसके जब प्रेजेंट चेंज होते हैं तो 3 उसमें भी निकल के आते हैं फॉर्मेट। तो वो 3 और 3 मिला करके 6 फॉर्मेट बन जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे अगर है जो रिपीट हो रहा है, अगर फ़ाइला में है तो यफ़अलु उसमें भी है, फ़ाइला में भी यफ़अलु है, यानी कि वो दोनों वर्ड रिपीट हो रहा है। तो टोटल अगर आप सिर्फ इसको सेग्रीगेट करेंगे तो आपको सिर्फ 6 ही वर्ड निकल के आएंगे यहाँ से। अब यहाँ पे मैं इस चार्ट को जो आगे कंप्लीट करूँगा पास्ट और प्रेजेंट में, इसमें जो वर्ड्स आएंगे इसमें 6 डिफरेंट वर्ड्स मैं अभी डालूँगा और ये 6 डिफरेंट वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। आप एकदम से याद तो नहीं कर पाएंगे, मगर इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये 6 वर्ड रेफरेंस बन जाएंगे, क्योंकि इन 6 वर्ड का 6 डिफरेंट टाइप का चार्ट बनेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस कहीं नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, कहीं पे यफ़अलु है तो कहीं पे यफ़एलु है, कहीं पे यफ़उलु है। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। और आप इस 6 वर्ड का अगर आप चार्ट, मैं कोशिश करूँगा कि जब आने वाले सेशंस में मैं इन 6 वर्ड का अलग अलग बिल्कुल चार्ट बना के आपको दे दूँ, ताकि आप इसको हैंडी रख सकें और कभी भी इससे रेफरेंस लेना हो तो आप कर सकें। तो जो कंक्लूजन इसमें से निकलेगा कि ये जो 6 वर्ड हैं ये बिल्कुल रेफरेंस वर्ड बन गए। आने वाले जितने भी हज़ारों वर्ड होंगे, वर्ब होंगे, वो इन्हीं 6 फॉर्म पे आगे इसका कन्वर्जन होगा, इन्हीं की बेसिस पे। तो ये 6 वर्ड आपको रेफरेंस में याद रखना है कि 6 टाइप के वर्ब होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे क्या है, फ़तह।
तो ये वर्ड फतह का हमने पूरा चार्ट बना ही लिया था, आपने उसको देख ही लिया कि बिल्कुल फ़ायला के बेसिस पे है। तो अब आप देखिए कि फ़ायला तो क्या हमारा एक स्टेंसिल बन गया फॉर्मेट को समझने के लिए। कोई भी वर्ब हम बात करेंगे तो फ़ायला का ही फॉर्मेट बनाएंगे। मगर आप अगर आप बात करेंगे ये किस सेगमेंट में है, यानी किस बाब में है, तो वो फतह वर्ड के बाब में आता है। यानी फतह का जो बनेगा चार्ट, उसी बेसिस पे फ़ायला का भी बनेगा। तो इन दोनों का चार्ट बिल्कुल सेम हो जाता है यहाँ पे। दूसरा वर्ड है ज़रब। तो ज़रब में क्या है, आप देखेंगे तो वर्ड फ़ायला जैसा ही है, तीनों पे ज़बर लगा है। मगर आप जब इसका प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो ये बन जाता है यद रेबू। तो इसमें क्या है कि सेकेंड लेटर पे ज़ेर लग गया। अगर आप फतह का देखते तो क्या था, यफ्तहू, यानी उस पे ते पे ज़बर था, यहाँ पे रे पे ज़ेर लगा हुआ है। तो ये इसमें छोटा सा एक डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि उस फतह का एक अलग सेगमेंट चलेगा, उसके जैसे बहुत सारे वर्ड होंगे, और ज़रबा जैसे वर्ड भी बहुत सारे होंगे जिसका कि प्रेजेंट टेंस होगा तो इसी तरह का बनेगा। जैसे यदरिबू बना है तो उसमें कुछ जो सेकेंड लेटर है उसमें ज़ेर लगेगा। तीसरा लेटर है नसर है। तो ये भी आप देखेंगे तो बिल्कुल फ़ायला के बेसिस पे है, यानी कि सेकेंड लेटर जो है उस पर ज़बर ही है। मगर जब आप इसका प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो इसका वर्ड हो जाता है यनसुरू। आप देखिए स्वाद पे क्या लग गया, पेश लग गया। तो ये एक अलग सेगमेंट है। इस तरह के जितने भी वर्ड होंगे इसके फॉर्मेट पे, इसमें सब में प्रेजेंट टेंस में यनसुरू जैसा ही आएगा, यानी सेकेंड लेटर पे पेश ही आएगा। चौथा वर्ड है समय। अब समय में क्या है, देखिए अभी तक सेकेंड लेटर पे क्या ज़बर चल रहा था, अब यहाँ पे सेकेंड लेटर मीम है, उस पर ज़ेर आ चुका है, यानी ये समय है, ये बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसका अगर प्रेजेंट टेंस आप देखेंगे तो ये बनता है यसमाऊ। यानी जो आपका फतह पे था जैसे यफ्तहू, उसी तरह समय का बनता है यसमाऊ, यानी सेकेंड लेटर पे ज़बर लगा हुआ है। अब अगला वर्ड क्या है, हसीब। ये भी देखिए क्या है, फ़ैला के बेसिस पे है, यानी सेकेंड लेटर पे ज़ेर है। अब जब इसका जो चेंज होगा प्रेजेंट टेंस, वो क्या हो जाता है, यह सेबू। अब समय में क्या था, यस माऊ, और उसमें ज़बर था मीम पे, और यहाँ पे क्या है, यह सेबू, यानी सीन पे ज़ेर है। तो ये फॉर्म चेंज हो गया यहाँ पे। अब आखिरी वर्ड जो है वो है करूमा। तो इसमें क्या हो रहा है कि सेकेंड लेटर जो रे है उस पर पेश लगा हुआ है, बिल्कुल सेपरेट फॉर्म है। और अगर इसका प्रेजेंट टेंस भी देखेंगे तो वो भी एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट फॉर्म बन रहा है, वो है यक रूमू। तो ऐसा ऊपर कोई भी वर्ड नहीं था, तो ये सेपरेट बन। अब ये आपके 6 वर्ड्स तैयार हो गए हैं, फतह, दरब, नसर, समय, हसीब और करूम। ये जो 6 वर्ड्स हैं, इसी पे आने वाले जितने भी वर्ब्स होंगे 3 लेटर वाले, वो इसके ही फॉर्म्स पे बेसिस होंगे। तो आप इन 6 का अगर चार्ट तैयार कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि जितने भी वर्ब हैं अरेबिक में, उसके आपने चार्ट तैयार कर लिए 3 लेटर वर्ब के। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मैंने तो ये बोल दिया कि भाई ये 6 वर्ड हैं, आप इसको समझ लीजिए और सारे वर्ब इसी बेसिस पे होंगे। मगर बाकी जितने वर्ड आपके सामने आएंगे आप उसको पहचानेंगे कैसे कि ये फतह के बाब से है, या समय के बाब से है, या करूमा के बाब से है। क्योंकि चलिए करूमा तो आप समझ सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में आपको पता लग जाएगा, मगर फतह, दरब है और नसर है, ये तो तीनों एक जैसे ही दिखते हैं अगर पास्ट टेंस में देखा जाए। तो आप क्या समझेंगे कैसे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। आप इसको मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो इसका आप रूट वर्ड अलग अलग कर लीजिए। जैसे फतह है तो यहाँ पे फे, ते और खे अगर आप लिख देते हैं कि 3 रूट वर्ड देते हैं। इस तरह से जितने भी यहाँ पे मैंने 6 वर्ड हैं, सबके रूट वर्ड मैंने अलग अलग दिखा दिए हैं। अब इन रूट वर्ड में जो सबसे पहला लेटर है, जैसे फतह में फे है, दरबा में द्वाद है, फिर नसरा में नून है, सामिया में सीन है। तो इस तरह से ये जो पहला लेटर है ये इसका डिनोटिंग फैक्टर होता है। अब ये मैंने आपको बगल में यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि डिनोटिंग लेटर क्या क्या होता है। तो इसमें आ जाता है फे, द्वाद, नून, सीन, खे और काफ। तो ये जो डिनोटिंग लेटर है इससे हम पहचानेंगे कि कोई वर्ड किस बाब से है, कि वो फतह बाब से है, या नसर से है, या सामिया से है।
मगर अभी भी चलिए मैंने फे द्वा नून तो लिख दिया, मगर फिर भी आगे हम कैसे समझे, क्योंकि अभी तो इसमें होता ये है कि आप अगर कोई डिक्शनरी उठाएंगे और उसमें कोई वर्ड का मीनिंग खोजने जब भी देखेंगे, तो उस वर्ड के बगल में ब्रैकेट में ये लिखा रहता है, इस तरह का डिनोटिंग वर्ड फे लिखा होगा। मान लीजिए फतह जैसा कोई वर्ड होगा जो फतह के चार्ट पे बेसिस होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में फे लिखा हुआ होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वर्ड जो है फतह बाब से है, और आपको इसके अगर प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स बनाने हैं तो वहाँ पे आपको फतह का चार्ट रेफ़र करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड उठाएंगे उसके बगल में इस तरह का डिनोट करके लिखा होता है ब्रैकेट में, डिक्शनरीज में। तो आप इसे आसानी से समझ जाएंगे कौन सा लेटर किस बाब से है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो पिछले सेशन में मैंने आपको ये 5 वर्ड दिए थे, जिसमें से 3 का तो हमने बना लिया था पूरा का पूरा चार्ट, जो था फ़ाइल है, फ़तह है और जगल है, और उसके अलावा मैंने सलह और बासा दिया था। तो ये सारे क्या हैं, मैंने देखिए वहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो आज भी मैंने यहाँ पे फतह को बोल्ड किया हुआ है, पिछले भी सेशन में हमने इसको बोल्ड ही रखा हुआ था। मैंने इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि जो अगला सेशन है, जो आज का सेशन मैंने आपको बताया, इसमें से क्या निकल के आया कि ये जितने वर्ड हैं वो फतह के बाब से हैं, यानी फ़ाइल है, जगल है, सलह है, बस है, ये सारे फतह के बाब से हैं। तो एक बार फतह का चार्ट अगर तैयार हो गया है तो बाकी ये जो 4 वर्ड हैं उसका सेम एज इट इज़ फॉर्मेट होगा, और आप फतह के चार्ट में बस इसको, इसके रूट लेटर्स प्लेस करते जाएं, आपको उसका आंसर निकलता चला आएगा। तो एक तरह से यहाँ पे फतह का हमने अच्छा खासा एक्सरसाइज कर लिया है। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशंस में आपको जो बाकी 5 बाब हैं वो उनके चार्ट बनाने के कोशिश करेंगे हम लोग।